हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई वीकली रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि ये जो आने वाला हफ्ता है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ये रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं, या फिर जो भी ज़ोडिएक साइन आप फॉलो करते हैं उसके बेस पर देख सकते हैं। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल हैं, तो आप वेबसाइट पर जाकर रीडिंग को बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ 26 ऑफ जनवरी को मेरी एक नई वर्कशॉप आ रही है, आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप, जो कि अबंडेंस के बारे में होने वाली है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में होने वाली है। तो 2024 में आप कैसे वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं, पूरा रोड मैप होगा, पूरी गाइडलाइंस होंगी, मेरी पर्सनल टेक्निक्स जो मैं पिछले 2 सालों से वेल्थ के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं वो सब चीज़ें आपको सिखाऊंगी। तो यस, अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप अपनी लैक और पावर्टी माइंडसेट को हील करके अबंडेंस की जो माँ लक्ष्मी की कॉन्शियसनेस है उसमें टैप इन करें, तो यस, आपका तहे दिल से स्वागत है। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, ऑलराइट, अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी एरीज, ये जो आने वाला वीक है, नेक्स्ट वीक, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। Oh, interesting. ये हफ्ता है ट्रुथ का, सच को जानना, सच को एक्सेप्ट करना। जैसे इस वीक की जो आपकी थीम है वो है ट्रुथ, सच, सच्चाई। ओके, खास करके हमारा ये जो जन्म है, हमारा ये जो इनकारनेशन चल रहा है, हमारी ये जो लाइफ है, इसका क्या सच है, क्यों लिया है जन्म हमने, ये सब चीज़ें थोड़ी स्पिरिचुअल साइड जो होती है लाइफ की, इससे जुड़ा हुआ कोई सच है जो बेसिकली आपको थोड़ा चेज़ करेगा। मैं यहाँ पर आय की एनर्जी देख रही हूँ आपके लिए। ओके, सो कोई चीज़ है जो आपको चेज़ करेगी, कोई सच है बेसिकली जो आपको चेज़ करेगा इस वीक में। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के बारे में ये समझोगे कि हम एक किस्म की मैट्रिक्स में हैं, और हमसे कभी कभी कुछ चीज़ें इस वजह से हो जाती क्योंकि मैट्रिक्स का हमारे ऊपर प्रभाव है। द सेम वे, अगर कोई आपके साथ कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इसके सच से भी आप आपको ऐसी कोई रियलाइजेशन भी हो सकती है। बट ये हफ्ता डेफिनेटली आप सच का जो स्वाद है उसे चखोगे, रियलिटी, ट्रुथ। और ये चीज़ आपको आपके अंदर कुछ रिस्टोर करेगी, कुछ हील करेगी। ओके, ये चीज़ जैसे अगर आप ऐसे फास्ट पेस में भी चल रहे हो और ग्राउंडेड नहीं हो और आपको लग रहा है कि मैं कैसे ठीक करूं चीज़ों को, तो आई थिंक उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको हीलिंग प्रोवाइड होगी। ओके, तो यस, कोई चीज़ है, कोई सच है जो आपको चेज़ कर रहा है, और जैसे ही आपको उसका एक्सपोजर मिलेगा, जैसे कोई कह रहा है कि चलो एटलीस्ट अब मुझे एंड में सच पता चल गया, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। जैसे शेल रिवील हो रहा है किसी चीज़ का, कि कोई चीज़ किसी चीज़ में है। जैसे आप हो, आप किसी चीज़ में हो, किसी शेल में हो। ये शेल किस चीज़ का बना हुआ है, ये शेल किस चीज़ का, ये कोख किस चीज़ की बनी हुई है, ये रिवील होगा इस वीक में।
जैसे वो मुझे बता रहे जैसे कि कोई किसी स्पेल के अंडर हो, जैसे हम बोलते हैं ना, तो ये स्पेल क्या है, ये स्पेल कैसे कैसे किया, किसने किया, ये सब चीज़ें रेवलेशंस हैं, सच है। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी है ट्रुथ की यहाँ पर। एंड यस, आप किस किस शेल में हो, आपका पिंजरा कैसा है, या फिर आप जिसके अंडर हो, जिस एनर्जीज के आप अंडर हो, वो एनर्जीज का शेप क्या है, शब्द मुझे उन्होंने शेल ही दिया है। जैसे शेल है कोई जिसमें आप, जिसके अंडर आप हो, और जैसे आप पहचानने वाले हो कि मैं इसके अंडर हूँ, इसकी शेप क्या है। ओके, इंटरेस्टिंग मैसेज। लेट्स सी टैरो से हमें यहाँ क्या पता चलता है। आई ऑल्सो बिलीव ये जो हफ्ता है ये अपने हाइबरनेशन मोड से बाहर निकलने का है। अगर आप थोड़े विथड्रॉल या फिर रिट्रीट की एनर्जी में थे, तो आई थिंक आप इस वीक में उससे बाहर निकलोगे। ये वीक बैलेंस का है। ये वीक चीज़ों के वापस ऑर्डर में आने का है कि चीज़ें जो हैं वो वापस अपने ऑर्डर में लौटें, अपने सही स्ट्रक्चर में लौटें। एंड दैट इज़ वाई वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स अर्थली राम के लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये हमारे करियर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिलेशनशिप्स को, फैमिली को, फिजिकल बॉडी को। सो एक रेवलेशन के बाद बेसिकली ये स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड मिलेगी, मतलब इस वीक में। ओके, सो बाहर की दुनिया में आई थिंक आपकी जो स्थिति है इस वीक में वो बहुत सॉलिड है, लेकिन जो अंदरूनी ऊर्जा है, आपका माइंड, खास करके आपका माइंड जैसे किसी किस्म के बोल्ट की एनर्जी से गुजरेगा। उसको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉश, अच्छा ये चीज़ थी, जैसे कोई बहुत बड़ा आंसर आपको मिलने वाला है। और अगेन वही चीज़ है कि मैं किसके अंडर हूँ, मैं किसके प्रेशर के अंडर हूँ, मैं किसके स्पेल के अंडर हूँ, मैं किसके बहकावे में हूँ, मैं किसके साए में हूँ। ये सब चीज़ें जैसे रिवील होंगी, और उसकी वजह से क्योंकि अब आपको पता होगा कि ये क्या है, उसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं वापस पुकार पाओगे, क्लेम कर पाओगे, और वो चीज़ आपके ब्लेसिंग्स के रूप में आपके करियर, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी फैमिली में मैनिफेस्ट होगी। ओके, ज़्यादातर मुझे यहाँ पर मनी ही बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बट ये रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। ओके, सो यू स्टार्टिंग ओवर समथिंग दिस वीक, एरीज। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग एरीज। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और 26 जनवरी को मेरी आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप आ रही है, जो कि एक बहुत ही सेक्रेड वर्कशॉप होने वाली है उन लोगों के लिए जो 2024 में अबंडेंस की जो कॉन्शियसनेस है उसमें टैप इन करना चाहते हैं, लैक और पावर्टी माइंडसेट को हील करना चाहते हैं, और बहुत सारी हैप्पी मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं 2024 में। तो अगर आप ऐसे दिलचस्पी रखते हैं आप इसमें, तो यस, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ओके, टेक केयर, बाय। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी टॉरस, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। नो,
Okay, if you are expecting a good news, Taurus, you will be receiving it this week. This is a very clear message for me. पांचों के पांचों कार्ड्स को अगर मैं मिलाकर देखूं, कोई भी किसी भी फील्ड से आप कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप हो सकता है कि उसके लिए अपने प्रेयर्स का, एफर्मेशंस का या किसी किस्म की मैनिफेस्टेशन का भी सहारा लिया हो। ओके, आप इसे इस वीक में रिसीव करोगे। ओके, इसे, इस हाथ को जो चाहिए उसे इस वीक में मिल रहा है। एंड आई थिंक ये हो क्यों रहा है, मैं आपको वो रीज़न बताना चाहूँगी, क्योंकि आई थिंक मेन मैसेज यहाँ पर यही डिस्कशन है कि टॉरस को उसकी गुड न्यूज़ क्यों मिल रही है, ताकि आप यही टेक्निक आगे भी कहीं लगा सके किसी और गुड न्यूज़ को मैनिफेस्ट करने में। अकॉर्डिंग टू स्पिरिट, आपकी ये गुड न्यूज़ आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने इसे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल में अपनी थर्ड आई में विजुलाइज किया है। एज इफ कि जैसे आपने अपने माइंड को मैन्युपुलेट कर दिया कि ये ये गुड न्यूज़ ऑलरेडी आपके जीवन में है। जैसे आपने इतने इंटेंसिटी के साथ इस चीज़ को विजुलाइज किया अपनी थर्ड आई में, उसकी हर डिटेल को ऐसे पुख्ता करके देखा आपने कि जो बेसिकली क्रिएटर है उसके पास कोई और मौका ही नहीं बचा। वो विश आपके पूरी मतलब होनी ही होनी थी, क्योंकि आपने इतनी इंटेंसिटी के साथ उसको विजुलाइज किया। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक आपके साइन से बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए कि कैसे विजुअलाइजेशन की पावर काम करती है। ओके, सो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है इस वीक में। कंग्रेचुलेशंस। ओके, लेट्स सी। या आप यहाँ भी देख सकते हो डिलीवरी की ही एनर्जी है। या द वर्ल्ड कार्ड, द जजमेंट एंड द मैजिशियन। ओह माय गॉड, मैं कोई और मैसेज आपको क्या दूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये 10 के 10 कार्ड मुझे यही कह रहे हैं कि व्हाट, गुड न्यूज़ जो भी आप चाह रहे थे वो चीज़ बेसिकली आपको मिलने वाली है। बिकॉज एक तो ये भी चीज़ है कि ये डिवाइन टाइमिंग है, कि इस वीक में आपकी डिवाइन टाइमिंग, अगर आप डिवाइन टाइमिंग पहले सुन रहे थे कि अभी आपकी चीज़ पूरी नहीं होगी डिवाइन टाइमिंग की वजह से, अभी वेट करो, तो यस, वो वेट इस वीक में एंड हो रहा है, वो डिवाइन टाइमिंग कंप्लीट हो रही है। हमारे पास कंप्लीशन का यहाँ पर कार्ड है, और चीज़ें जैसे दोबारा रिदम में आ रही हों विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स ना। जैसे ये जो गुड न्यूज़ है ना, ये गुड न्यूज़ आपके माइंड बॉडी स्पिरिट को इस तरीके से हील कर देगी कि आप दोबारा रिदम में आ जाओगे, फिर से काम पर लौटने का मन करेगा, काम में मन लगेगा आपका, आप जैसे बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे। ये जो रिदम होता है लाइफ का, एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ हम बोलते हैं ना इसे इंग्लिश में, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। बट यस, अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट कीजिए, बेसिकली ये मैसेज है आपके लिए। ओके, आई थिंक मेंटली भी आप इस वीक में बहुत अच्छी पोजीशन में हो। मेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट, जैसे आप अच्छी चीज़ें सोच रहे हो कि व्हाट, मेरी लाइफ सुंदर है, मेरी लाइफ में मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, एंड आई थिंक उसकी वजह से भी आप और चीज़ों को और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। ओके, बट यस, एक किस्म की गुड न्यूज़ की डिलीवरी है, उससे चीज़ें रिदम में आएंगी, और आप बहुत पॉजिटिव महसूस करोगे। ओके, और ये यही मैसेजेस हैं, मैं ऐसे बातों को घुमाती चली जाऊँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यही मैसेजेस हैं आपके इस वीक के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। 26 जनवरी को मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप। बहुत ही हाई वाइब्रेशनल और सीक्रेट वर्कशॉप है ये। तो यस, अगर आप भी अपने लाक या पावर्टी माइंडसेट को हील करना चाहते हैं और अबंडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करते हुए 2024 में बहुत सारी मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए। उसके लिए आप मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय। हाय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी जेमिनी, ये जो आने वाला हफ्ता है ये आपके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू।
जेमिनी, एक चीज़ है, म्यूज़िक आपकी लाइफ को बना भी सकता है, म्यूज़िक आपकी लाइफ को ख़राब भी कर सकता है। आपके इस वीक की जो रीडिंग है, इस स्टेटमेंट से शुरू करती हूँ मैं, ओके। ये एक किस्म की चैनल्ड स्टेटमेंट है आपके लिए, और इस वीक के लिए आपको यही पता होना चाहिए समहाउ ये वीक आपके लिए एक पोर्टल है, ओके। ये जो वीक है ये आपके लिए एक पोर्टल है। इसमें जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि आप आर्ट जो होती है, चाहे किसी भी रूप की वो कला हो, आपको बेहतर पता होगा कि आप अमूमन किस किस्म की आर्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। वो म्यूज़िक भी हो सकता है, डांस हो सकता है, पेंटिंग्स हो सकती हैं, यू नो, कलेक्शन हो सकती है किसी किस्म की, किसी भी किस्म की जो आर्ट है। यस, इस वीक में आपको इस आर्ट का एक्सपोजर चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ें हैं। ये आर्ट आपकी तरक्की के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन इस वीक में आपकी होनी है एंसेस्ट्रल हीलिंग, ओके। इस वीक में जेमिनी साइन के जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके पितरों की जो हीलिंग है उसका पोर्टल खुला हुआ है और वो आपके द्वारा होनी है। आपके द्वारा कैसे होनी है कि जितना आप आर्ट को, अच्छी आर्ट जो है उसका एक्सपोजर आप खुद को दोगे, उतनी का आपकी खुद की भी, आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग, अबैंडनमेंट इश्यूज़ की हीलिंग, और ये सेम एनर्जी की हीलिंग आपके एंसेस्टर्स के लिए होगी, ओके। लेकिन एक चीज़ अगेन जो मैंने शुरुआत में बोली आपको कि अच्छा म्यूज़िक आपकी जीवन को बना भी सकता है, और आपका कह लीजिए कि अगर आप बुरा म्यूज़िक सुनते हो या ऐसा म्यूज़िक जिसमें बहुत सारी तन्हाई या सैडनेस या फिर एंडिंग, ये जो शब्द हैं, यू नो, डेथ, ऐसे अगर शब्द आप भरे हुए गाने अगर सुन रहे हैं, वो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी, ओके। आपको इस वीक से ये समझना होगा कि आर्ट का हम सबके ऊपर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, और आर्ट हमारी रियलिटी को क्रिएट करने में, शेप करने में हमारी मदद करती है, ओके। सो अपने आप को अच्छी आर्ट के प्रति एक्सपोज कीजिए, जिसमें हीलिंग हो, जिसमें कोई अच्छी बात हो, यू नो। सो यस, ये मैसेज है आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। बहुत बड़ी पोटेंशियल मौजूद है इस वीक में नई शुरुआत की, अपने जीवन को एक नया रुख, अपने जीवन को एक नई दिशा के साथ जोड़ने की, एक नई डायरेक्शन के साथ जोड़ने की, जिसमें बहुत सारी ऑब्वियसली अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी है। माँ लक्ष्मी की मैं डेफिनेटली ऊर्जा यहाँ पर मौजूद देख सकती हूँ आपकी रीडिंग में। तो जैसे माँ लक्ष्मी आपके साथ काम करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए सिंपली एक नई बहार है जो आपके जीवन में आना चाहती है। लेकिन इसके टिके रहने के लिए इस एनर्जी का जाना होगा। ये एनर्जी इसका एक्सपोजर बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन इनका कर सकती है, ओके। ये ऊर्जा अगर आपने इसका एक्सपोजर रखा, 3 ऑफ सोर्ड्स पेन, 5 ऑफ कप्स सैडनेस, मैंने ऊपर आपको चैनल जो मैसेज दिया, इस एनर्जी को जाना होगा। ये एनर्जी आती है आपकी बैड चॉइसेस से जो आप आर्ट को लेकर चूज करते हो। आपका आर्ट को लेकर जो एक्सपोजर है वो इतना पॉजिटिव नहीं है, ओके। इस एनर्जी को, ये जो है इसके बाएं तरफ, इसके दाएं तरफ, इस एनर्जी को जाना होगा, तभी ये एनर्जी इसके पास आ पाएंगी। दिस इज एनलाइटनमेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, यू नो। सो
ये एनर्जी चाहिए इस नई शुरुआत के लिए। ये पोटेंशियल अवेलेबल है, नई शुरुआत ज़रूर होगी, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कितनी देर टिकेगी। अगर ये है तो ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी, फिर से वो बैक टू स्क्वायर वन वाली एनर्जी जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे रिमूव कर सके अपनी लाइफ से तो यस, ये अपने आप को सस्टेन कर पाएगी और लंबे समय तक आपके जीवन में रहेगी। ओके, ये है क्या अगेन, माँ लक्ष्मी की एनर्जी, धन धान्य समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। ओके, दिस इज योर रीडिंग जेमिनी। आपके लिए माँ लक्ष्मी की ऊर्जा भी आई है यहाँ पर। तो अगर आप चाहें 26 जनवरी को मेरी वर्कशॉप आ रही है, आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप, जो कि एक्चुअल में पावर्टी माइंडसेट को हील करके अबंडेंस की कॉन्शियसनेस में कैसे टैप इन करना है इसके बारे में ही बात करती है, जिसमें बहुत ही बारीकी से आपको समझाया भी जाएगा, सिखाया भी जाएगा कि 2024 में अपने लिए बहुत सारी मनी को कैसे मैनिफेस्ट करना है। ओके, तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय। हाय कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी कैंसर, ये आने वाला जो वीक है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। नज़र नज़र की बात है कैंसर, नज़र नज़र की बात है। इस वीक की मेन थीम है आपकी नज़र। आपके सामने क्या है ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, आप क्या देख रहे हो ये ज़्यादा मायने रखता है। ओके, यहाँ पर डिफरेंसेस की भी बात है। ज़रूरी नहीं कि जो आप देख रहे हैं सामने वाला भी वही देख रहा हो, सामने वाला हो सकता है किसी और एंगल से चीज़ों को देख रहा हो। लेकिन इस चीज़ को देख पाना, इस पर्सपेक्टिव को देख पाना कि जो मैं देख रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी उसे देख रहा है। ये जो पर्सपेक्टिव है, इसकी जो एक्सेप्टेंस है, इसमें बहुत सारी इनलाइटनमेंट होती है। ये हर कोई नहीं कर पाता, बट ये पोटेंशियल आपके लिए अवेलेबल है इस वीक में। ओके, ये पोटेंशियल अवेलेबल है। कंफर्टेबल होना इस फैक्ट के साथ कि मैं जिस पर्सन से डील कर रहा हूँ, जिससे मुझे प्यार भी है, जो मेरा अपना भी है, ये वो नहीं समझ पाता जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये वो नहीं देख पाता जो मैं देख पा रहा हूँ। अभी तक शायद ये चल रहा था, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, लेकिन इस वीक में एक पोटेंशियल अवेलेबल है जिसमें आप कह रहे हो कि ओके, आई एक्सेप्टेड, फाइनली आई एक्सेप्टेड कि चलो ठीक है। अगर वो मेरे जैसे नई चीज़ों को देख पाते या मेरे जैसे चीज़ों को नहीं समझ पाते, ठीक है। तो वो जो ये फाइट मोड है, आप जैसे इससे बाहर निकल रहे हो, जैसे फ्लो की एनर्जी आ रही है। और वही चीज़ है कि नज़र नज़र की बात है, आप क्या देख रहे हो। दृश्य मूवी आपको देखनी चाहिए इस वीक में, आप उससे कुछ ना कुछ सीख पाओगे। ये करना क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। आई थिंक आपकी एक बर्निंग डिज़ायर है अपने आप को किसी किस्म की स्पॉटलाइट में देखने की, अपने आप को इस तरीके से देखने की कि जहाँ पर लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, आपकी अगर आपने कहीं पिक्चर पोस्ट की है तो उसके नीचे कमेंट्स अच्छे अच्छे लिख रहे हैं। आपकी कहीं ना कहीं कैसी डिज़ायर है। इस डिज़ायर के मैनिफेस्ट होने के लिए या इस वर्जन के बनने के लिए, आपका इस वर्जन के बनने के लिए समहाउ आपको अपनी नज़र पर काम करने की ज़रूरत है। आप कैसे देखते हो अपने आप को, अपनी रियलिटी को, ये जो मैट्रिक्स है इसे, और आप कितने कंफर्टेबल हो इस फैक्ट के साथ भी कि एक मेरा पर्सपेक्टिव है और एक सामने वाले का पर्सपेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही सेम पेज पर हों, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही क्लिक करें, हमारे में डिफरेंसेस हो सकते हैं एंड इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल। जब तक आप ये क्लिक नहीं कर लेते, आई थिंक तब तक आपका ये वर्जन मैनिफेस्ट नहीं होगा। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक ये पोटेंशियल अवेलेबल है इस वीक में।
आपकी फ्यूचर सेल्फ आ रही है बहुत स्ट्रांगली कैंसर। ये फ्यूचर सेल्फ कहीं ना कहीं समर 2024 की है, मतलब इस साल में जो समर सीज़न आएगा मैं वहाँ से ये आपकी फ्यूचर सेल्फ देख रही हूँ। अप्रैल से जून तक का महीना, वहाँ से ये फ्यूचर सेल्फ हमें विज़िट कर रही है आपकी रीडिंग में। और ये फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं मेरी मैनिफेस्टेशन के लिए या मेरे इस बेस्ट वर्जन के मैनिफेस्ट होने में, वो इस वीक में हील किए जा सकते हैं। रीज़न इज़ वी हैव किंग एंड क्वीन, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। दोनों सेम सूट के हैं, दोनों सेम, मतलब ये काउंटर पार्ट्स है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, राइट, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। लेकिन ये दोनों अलग होते हैं एक दूसरे से। एक पानी के अंदर गोता लगा रही है, एक पानी के बाहर गोता लगा रहा है। ये है दो साइड्स लाइफ की जो द फादर कार्ड में भी मौजूद है। लेकिन वही बात है, आप देख क्या रहे हो। अगर आपको ये है कि सेम पेज पर होने का मतलब है कि दोनों एक वक्त पर बाहर ही गोता लगाएंगे, नो। एक वक्त पर कोई एक बाहर गोता लगाए और दूसरा अंदर गोता लगाए। बेसिकली आपके रिलेशनशिप्स के बारे में है। ओके, सो अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना और इन डिफरेंसेस जो हैं उनके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना, इसी से ही क्लियरिंग होगी, इसी से ही क्लियरिंग होगी। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ का मैसेज है बेसिकली। और अगेन अप्रैल 2024 टू जून 2024 के समय की ये फ्यूचर सेल्फ है जो बेसिकली इस वीक में विजिट कर रही है। और ये कह रही है कि पोटेंशियल अवेलेबल है जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें रिलीज करने की विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट चीज़ों को समझना होगा। आप क्या देख रहे हो इसे समझना होगा। ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि 26 जनवरी को मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप, जिसमें हम बहुत एक सीक्रेट जर्नी पर निकलेंगे आपके साथ। और हम यही सीखेंगे उसमें कि कैसे अपनी लैक और पावर्टी माइंडसेट को आप हील कर सकते हैं और उसे जो अबंडेंस की ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस है, माँ लक्ष्मी की जो ऊर्जा है, उसके साथ आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और 2024 में पूरा रोड मैप क्या है मनी को अट्रैक्ट करने का, अबंडेंस को क्रिएट करने का, ये सब चीज़ें उसमें हम आपको सिखाएंगे। तो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी लियो, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू स्पिरिट। ओह, लियो, क्वांटिटी मेन थीम है इस वीक की। क्वांटिटी, मात्रा, अंग्रेजी का शब्द है क्वांटिटी, जो मात्रा हिंदी का शब्द है उसके बारे में बात करता है। इस वीक में बहुत अलग अलग चीज़ों का एक्सपोजर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टैबू हो सकती हैं सोसाइटी के लिए, आपके खुद के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर थोड़ा सा हमें पर्दा रखना पड़ता है क्योंकि जल्दी उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। सिंपली लियो, बेसिकली एनर्जी यहाँ पर एक ऐसी है कि जो बात करती है कि ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर जो अमूमन रॉन्ग या गलत गिना जाता है, लेकिन आपके लिए जैसे समहाउ पता नहीं क्यों ये एक बहुत
चोजन वंस टाइप एनर्जी है, जैसे कि आपके लिए ये एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए कि कोई अगर कोई और करेगा तो वो उसके लिए बहुत बुरी बात मानी जाएगी, कि उसको कहा जाएगा कि ओ माय गॉश ये क्या कर रहा है, इसको अच्छा लगता है ये करता हुआ, ये अच्छा लगता है क्या। लेकिन जैसे ही ये चीज़ आपके पाथ को क्रॉस करेगी तो वो जैसे अपवित्र से पवित्र हो जाएगी। उसका रीज़न यही है कि आपको पता है कि चीज़ों को किस मात्रा में, कितनी मात्रा में करना है, क्वांटिटी। जैसे आप क्वांटिटी की परख रखते हो, और क्वांटिटी की परख होने की वजह से आपके संपर्क में जो भी अपवित्र या जो भी चीज़ें टैबू गिनी जाती हैं, डार्क गिनी जाती हैं, अंडरवर्ल्ड की गिनी जाती हैं, वो जैसे ही आपकी एनर्जी फील्ड में आती हैं वो क्लियर हो जाती हैं, वो प्योर बन जाती हैं, वो एंजेलिक बन जाती हैं, वो इनलाइटेंड बन जाती हैं। इस रीडिंग को जो भी लोग सुन रहे हैं, आप डेफिनेटली एक चोजन वन हैं। आप चीज़ों का होने का ढंग बताते हैं लोगों को, खास करके वो चीज़ें जो अमूमन अगेन डार्क गिनी जाती हैं, जिसको अमूमन लोग कहेंगे कि यार ये क्या है ना। लेकिन आप जैसे ही आप वो चीज़ करोगे तो वो चीज़ अमूल्य बन जाती है या शानदार बन जाती है। आप जैसे एस ऑफ कप्स हो, ये वेसल कार्ड मुझे यही बता रहा है, जैसे लियो साइन के लोग एक एस ऑफ कप्स की भूमिका निभा रहे हैं इस वीक में। आपके द्वारा, आपके कारण कोई चीज़ अपवित्र से पवित्र हो रही है, सेक्रेड बन रही है। रीज़न बस यही है कि आपको उसकी क्वांटिटी, वेनम बहुत इंटरेस्टिंग आर्केटाइपल एनर्जी है। ये बेसिकली जहर भी है और औषधि भी है, मेडिसिन भी है, लेकिन ये इसकी क्वांटिटी पर निर्भर करता है। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो पॉइजन होगी, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी सही हो, बिल्कुल सही अलाइनमेंट में हो, तो वो एंटीबायोटिक का, मेडिसिन का काम करेगी। आपके पास ये कला है। आपके लिए बेयर स्पिरिट आ रहे हैं, बेयर स्पिरिट, भालू। ये मेडिसिन आपके साथ काम करती है स्पिरिचुअल राम में, ओके। आपकी हायर सेल्फ और मेडिसिन, बेयर मेडिसिन जो है, ये मिलकर काम करते हैं टीम में, ओके। एंड आई थिंक समहाउ बेयर मेडिसिन का ही कमाल है कि आपके पास क्वांटिटी की समझ है। ये क्वांटिटी की समझ इस वीक में चैनल होगी, किस चीज़ को कितना करना है। जैसे आप किसी को कोई चीज़ या तो सिखाओगे या फिर आप दिखाओगे कि ये चीज़ ऐसे की जाती है, ओके। सो बड़ा इम्पैक्ट है आपकी तरफ से किसी लाइफ के किसी एरिया के ऊपर। एस ऑफ कप्स, मैंने बोला था आपको। जैसे कोई कह रहा है कि जो चीज़ें सीक्रेट्स रखी जा रही हैं उनको सीक्रेट्स में रखने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे आप किसी को काउंसल कर रहे हो और आप कह रहे हो कि चीज़ों को छुपाने का क्या मतलब बनता है, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आप बहुत एक गाइडिंग लाइट हो इस वीक में अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। आई थिंक आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत लकी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। उनकी लाइफ में क्योंकि आप प्रेजेंट हो उसकी वजह से वो बहुत लकी हैं, और इस वीक में आपके इर्द गिर्द के लोगों का ही लक चमकेगा, क्योंकि आप उनको सही तरीके से गाइड कर रहे हो। जैसे कोई बहुत प्रेशर में है और एकदम से आपकी एंट्री होती है और आप कहते हो कि वाई, ये क्यों है, मतलब ये है ही क्यों प्रेशर है इस चीज का, लेट इट गो। सो मेन हाईलाइट इस वीक की ये है कि आप दूसरों के जीवन में न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहे हो, और ये आपका पर्पस है, ओके। इस वीक में आप और कुछ नहीं कर रहे, इस वीक में सिर्फ आप अपने पर्पस को निभा रहे हो। यू बीइंग द चोजन वन, जो भी आपकी ड्यूटी है आप उसे बेसिकली डिलीवर कर रहे हो। आपकी डिलीवरी है आपके बिहाफ पर, और
वो बस यही है कि आप दूसरों के जीवन में कोई न्यू बिगनिंग लेकर आओगे, कोई ब्रेक थ्रू लेकर आओगे। ओके, वाओ, क्या शानदार रीडिंग रही लियो साइन के लोगों के लिए। वाओ, ग्रेट। ओके, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ 26 जनवरी को मेरी नई वर्कशॉप आ रही है, आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप, जो कि अबंडेंट कॉन्शियसनेस के बारे में होने वाली है। इसमें हम डिटेल में आपको एक रोड मैप देंगे कि 2024 में आपको मनी को कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो ये ऐसा, अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी वर्गो, ये जो नेक्स्ट वीक है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। Oh, yeah, okay. So, वर्गो, मेरे फेवरेट्स मेरे फेवरेट्स वर्गो, आई मीन आप मेरे फेवरेट हो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बहुत बार। वर्गोज, वो क्या हो रहा है ना इस वीक में, यू आर बिकमिंग अ हीलर फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप के लिए एक हीलर बन रहे हो। बनोगे कैसे और करोगे कैसे, ये दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं। आप इस वीक में अपने मन की बात को सामने रखोगे, ओके, किसी कला का सहारा लेके। कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली साइकिक्स हैं, यू नो, आप जैसे क्रिस्टल बॉल में देख, वो पुराने टाइम में दिखाते हैं ना, क्रिस्टल बॉल में देख कर कुछ साइकिक अपनी चैनलिंग कर रहे हैं, मतलब सीन है वैसा। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर साइकिक हैं, तो आप अपने मन की बात जो आपके मन में चल रहा है, आप इसे चैनल करोगे टैरो कार्ड से, ऑरेकल कार्ड से, या फिर ऑटो राइटिंग से, ऑटो ड्राइंग से। कुछ लोग डांस हैं, डांस की एनर्जी है यहाँ पर कि आप अपने मन की बात को अपने बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट मूव से एक्सप्रेस करोगे। कुछ लोग लिख के करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली द पोएट की एनर्जी लिखने के बारे में, कविता के बारे में बात करती है, राइट। लेकिन ये जो प्रोसेस है किसी चीज़ को करना और उसमें एक्सप्रेस करना अपने आप, अपने मन की बात को, दिल की बात को, यही हीलिंग है बस। ओके, इससे हील क्या हो रहा है, आपका इनर चाइल्ड। और इनर चाइल्ड का जो वूंड है वो ये है कि उसको खोने से बहुत डर लगता है। अपने, खास करके जो उसके सबसे फेवरेट लोग हैं दुनिया में, यू नो, आपके जो फेवरेट लोग हैं ना दुनिया में, चाहे आपकी फैमिली, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, या फिर कोई और भी पर्सन है, जो भी आपके फेवरेट लोग हैं, अगर आपके मन में कभी भी इनको खोने का डर रहा है, आई थिंक ये डर समहाउ आपके इनर चाइल्ड के साथ अटैच्ड है। लेकिन इस वीक में आप इसे हील करोगे। ओके, सो आप चूज़ कर रहे हो आर्ट को और उससे मैनिफेस्ट होने वाली हीलिंग को। और क्योंकि आप चूज़ कर रहे हो आर्ट को, तो आप खुद हीलर हो, और वो हीलिंग का जो ऊर्जा है उसे आप अपने लिए, जो रिडल है आपके जीवन का, बेसिकली उसे सॉल्व, उसे हील करने में आप उसे यूज़ कर रहे हो। ओके, सो ये पूरा हफ्ता है आपके नाम। आप अपने आप को इस हफ्ते को डिवोट कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। खोने का डर, ये खोने का डर इस वीक में हील होगा। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत सारी अबंडेंस एंड बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, उसका पोर्टल है इस वीक में। समहाउ उसके पोर्टल से आप गुजरोगे विद द 4 of Cups एंड विद द 4 of Swords। दिस इज नंबर 44।
ओके, नंबर 44, और उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बैठी है द एम्प्रेस में। सो यस, अबंडेंस का पोर्टल ओपन है आपके लिए। मनी को लेकर मैनिफेस्टेशंस में स्पीड आना, बहुत रिलैक्सेशन की एनर्जी में भी टैप इन कर पाना ताकि आप रिसीव कर पाएँ अबंडेंस को। अबंडेंस के लिए रिलैक्सेशन की एनर्जी लगती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लगती है, और आप यहाँ पर भी वही आराम देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल से। सो यस, आई थिंक नया पोर्टल है आपके लिए विद द ऑक्टोपस एनर्जी, बट मनी को लेकर हीलिंग है। और दूसरी तरफ मुझे ये भी नज़र आता है कि आपकी जो भी उम्र है, इस उम्र तक जितनी भी मैच्योरिटी इंसान को आ जानी चाहिए, आई थिंक वो इस वीक में आपके पास अवेलेबल है, और आप उस मैच्योरिटी को यूज़ करने वाले हैं। और ये मैच्योरिटी को आप यूज़ कैसे करोगे? डिटैच करके, जहाँ पर भी डिटैचमेंट रिक्वायरमेंट है, मतलब रिक्वायर्ड है आपके एंड पर। कभी कभी डिटैचमेंट मैच्योरिटी से आती है दरअसल, मैच्योरिटी के बिना कभी कभी हम डिटैच नहीं कर पाते, जब तक वो दिमाग में बात नहीं ना बैठती कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, या फिर मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है कभी कभी मैच्योरिटी से, एक्सपीरियंस से आती है, वैसे नहीं आती। तो वही चीज़ आपके साथ इस वीक में होने वाली है। तो आपको जिन भी अनहेल्दी इमोशंस के साथ खुद को डिटैच करने की ज़रूरत है, आप वो कर पाएंगे। ओके, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में हो इस वीक में। एंड यस, एक नई जर्नी है जो आपका वेट कर रही है। ये जर्नी की शुरुआत होनी ही इस एनर्जी के बाद थी, इस एनर्जी के क्लेंजिंग के बाद थी, और ये एनर्जी क्लियर हो रही है इस वीक में। ये कि अगेन ये क्या है? अपनों को खोने का डर, उसके साए में जीना। ये बहुत अगली सी फीलिंग होती है, तो आप इसे जैसे रिलीज कर रहे हो। ओके, ऑल राइट वर्गो, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। और 26 जनवरी को मेरी आई एम मैग्नेट वर्कशॉप भी आ रही है, जो कि अबंडेंस कॉन्शियसनेस के बारे में होने वाली है, जिसमें हम यही सिखाएंगे आपको कि 2024 में कैसे आपको मनी को मैनिफेस्ट करना है। पूरा रोड मैप, पूरा गाइडलाइंस होंगी उसमें आपके लिए। तो यस, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, टेक केयर, बाय। हाय लीब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी लीब्रा, ये जो नेक्स्ट वीक है ये आपके लिए कैसा रहेगा। Oh wow, beautiful Libra, beautiful. फर्स्ट ऑफ ऑल Libra, अगर आपने न्यू ईयर पर कोई विजन बोर्ड बनाया है, या सोचा है, या उस पर काम करना शुरू किया है, या उसे फिनिश किया है, या आपका विजन बोर्ड बन गया है, कुछ भी विजन बोर्ड को लेकर बेसिकली बात कर रही हूँ। उस विजन बोर्ड में जो भी आपने ऐड किया है उसमें से कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है इस वीक में। ओके, उसमें से कोई ना कोई चीज़ है जो रेडी है बेसिकली डिलीवरी के लिए। आपके पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि अर्थली रॉम के बारे में बात करती है। सो उसकी डिलीवरी के लिए वो रेडी है। तभी यहाँ पर पहले कार्ड में क्रैक्ड ओपन की एनर्जी है। ओके, और सीड से नेक्टर की एनर्जी, मतलब फूल जो है तैयार है, उसका नेक्टर रेडी है। यहाँ पर द क्रोन से डिलीवरी रेडी है। द एम्प्टी रूम से स्पेस रेडी है इस खुशी को वेलकम करने के लिए। ओके, सो सारे कार्ड पांचों की पांचों उंगलियां घी में। ओके, आप तैयार हो। आपने जैसे कोई क्लेंजिंग की, आपने शायद किसी चीज़ को लेट गो किया, आपने शायद किसी चीज़ को फॉरगिव किया। फॉर सम रीज़न दे टेलिंग मी इट्स ऑल अबाउट ग्रजेस। आपने अपने ग्रजेस की हीलिंग की, एंड दैट इज़ वाई आप अपनी एक स्पेस क्रिएट कर पाए नई चीज़ों को वेलकम करने में। एंड दैट इज़ वाई इतनी फास्ट अभी अगर आपने विजन बोर्ड बनाया, अभी डिलीवरी। तो आप यहाँ पर ये सबक लीजिए कि ये करना कितना इम्पॉर्टेंट है।
फॉरगिव करना, फॉरगेट करना, रिलीज़ करना, लेट गो करना, ये सब चीज़ें कितनी कमाल से आपके जीवन में संघर्ष को ख़त्म करते हुए खुशियाँ लेकर आती हैं। ओके, सो मटीरियल अबंडेंस में डिलीवरी है आपके लिए, क्योंकि ये मेरे लिए एस ऑफ पेंटिकल्स है। आपकी मेहनत का फल, जो सीड आपने बोया, उसका इत्र, उसका नेक्टर आप रिसीव करने वाले हैं यहाँ पर। और कोई रिपीटिंग एनर्जी भी है यहाँ पर कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने पहले भी, शायद पिछले साल में भी आपने एक्सपीरियंस किया है, वही एनर्जी आप इस साल में दोबारा से जिएंगे। और ये बहुत स्वीट एनर्जी है, बहुत मीठी, ऐसे शहद सी, मतलब बहुत मीठी मीठी सी। इस वीक में हो सकता है कि आपको मिठाई वगैरह खाने का भी बहुत मौका मिले, कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है। ओके, बट बहुत ब्यूटिफुल एनर्जी है यहाँ पर। कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी। ओके, ये एक चैनल्ड मैसेज है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है मैसेज जो अपनी फिजिकल जर्नी पर निकले हुए हैं 2024 में। ये पेज ऑफ सोर्ट्स बेसिकली आपके फ्यूचर से आया है और ये मुझे बता रहा है कि लिब्रा साइन के लोग जो भी अपनी फिजिकल बॉडी पर काम कर रहे हैं, ये अपनी बेस्ट बॉडी को मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में है। बेस्ट बॉडी जो अभी तक आपने अपने पूरे जीवन में, मतलब अपनी ऐसी बॉडी मैनिफेस्ट नहीं की होगी, इतनी बेस्ट बॉडी जो है वो आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली है। टाइम पीरियड भी है यहाँ पर, ये फ्यूचर सेल्फ है 11 वीक्स, 11 हफ्ते, आने वाले 11 हफ्तों से आई है ये। और ये मुझे ये बता रहे हैं कि आने वाले 11 हफ्तों में जो भी लिब्राज अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं, वो अपने पूरे जीवन की सबसे बेस्ट बॉडी जो है, चाहे फिर कोई भी उम्र हो आपकी, आप 20 के हैं, 30 के हैं, 50 के हैं, आप अपनी जीवन की बेस्ट बॉडी को मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, ये मैसेज है यहाँ पर। लिब्रा, यहाँ मैसेज ये है कि पहला मैसेज मुझे जो मिला आपके लिए वो ये है कि आपकी पार्टी का कौन हिस्सा है, आपकी पार्टी में कौन शामिल होता है, आपकी खुशियाँ, पार्टी माने कि सेलिब्रेशन, खुशी। अगर आपकी किसी खुशी वाले माहौल में कोई, मान लीजिए, शामिल नहीं हो पाया, टेक इट एज अ साइन, स्पिरिट इज सेइंग कि वो एक साइन है आपके लिए कि वो पर्सन को स्पिरिट ने ही रोका है आपके जीवन में आने से या आपकी पार्टी का हिस्सा बनने से। सो इस वीक में अगर कोई पर्सन आपसे मीटिंग ना कर पाए, या कोई आपकी खुशी है अगर उसमें कोई शामिल ना हो पाए, कोई आपका प्लान कैंसिल कर दे, बी ग्रेटफुल। वो एक, मतलब अच्छी ही चीज़ होगी आपके लिए, क्योंकि स्पिरिट ही है जो बेसिकली इस पर्सन को आपके जीवन में आने से रोकेंगे। ओके, समहाउ इस पर्सन की जो करंट इंटेंशंस हैं आपको लेकर, वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, एंड दैट इज़ वाई बिहाइंड द सीन में आई डू सी योर गाइड्स प्रोटेक्टिंग यू, और उसकी वजह से वो कुछ लोगों को आपके जीवन में एंट्री लेने से रोकेंगे। और वो होगा कैसे कि जो भी लोग आपकी लाइफ में इस समय, इस वीक में शामिल होंगे, उनकी तरफ से कैंसलेशन है। ओके, मतलब खास करके ऐसे लोग जो आपके जीवन का हिस्सा नहीं होने चाहिए। सो बिहाइंड द सीन में कोई चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके जैसे गाइड है, कोई है आपको जो प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, सो यस, जस्ट बी ग्रेटफुल कि आपको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, ओवरऑल ये बहुत अच्छा हफ्ता है, बहुत हाई वाइब है इसमें। रीबर्थ की एनर्जी अवेलेबल है, अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो उसके लिए बहुत अच्छा वीक रहेगा। आप कुछ बन रहे हो लिब्रा। मैं द फूल कार्ड्स पर मेरी नज़रें टिकी हुई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये रैबिट जागने वाला है कि वो दरअसल रैबिट है ही नहीं,
जैसे जैसे वो रैबिट कह रहा है कि अभी तक तो मैं रैबिट ही था, क्योंकि मैं रैबिट जैसा ही दिखता हूँ, लेकिन डैम मैं रैबिट जैसा महसूस नहीं करता, मैं वुल्फ जैसे महसूस करता हूँ। सो अपने कद से 10 गुना बड़ा कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं, या आप ऐसा कुछ बन रहे हो। यू बिकमिंग समथिंग बेटर, आप आइडेंटिफाई जिन चीज़ों के साथ होते हो उसका कद बढ़ रहा है, उन चीज़ों का कद। रैबिट किन चीज़ों के साथ रेजोनेट करेगा? घास के साथ, हॉप करते हैं रैबिट्स, राइट? बहुत सारे बेबीज बट वुल्फ जो है, इनकी स्ट्रेंथ अलग लेवल पर है, इनकी मेडिसिन अलग लेवल पर है। हालांकि इकोसिस्टम में दोनों एनिमल्स अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, बट वो बात नहीं हो रही यहाँ पर। जैसे ये रैबिट रिकग्नाइज कर रहा है कि ये रैबिट नहीं है, ये वुल्फ है। जैसे आपकी जिन चीज़ों के साथ आइडेंटिफिकेशन है वो चेंज हो रही है। द स्टार बॉर्न। ओके, मैं रीडिंग को यहाँ एंड करूँगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। 26 जनवरी को मेरी वर्कशॉप आ रही है, आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप। अगर आप भी 2024 में जानना चाहते हैं कि कैसे बहुत सारी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं आप, कौन से मेथड्स हैं जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करती हूँ, तो उसके लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी स्कॉर्पियो, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। आपके लिए मैसेज आया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। बात जो बहुत बड़ी बात बन गई, अंत में वो कोई बात निकली नहीं। मतलब ये वो वीक है आपके लिए। आपकी मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, जो आपको लगता था कि ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है, पता नहीं कैसे ठीक होगा, पता नहीं कहाँ से जाएगा, कैसे ठीक होगा। इट्स लाइक कि ये वीक आपको इतनी रूड अवेकनिंग होने वाली है स्कॉर्पियो, और मुझे सच में मतलब हंसी आ रही है, क्योंकि मैं खुद स्कॉर्पियो हूँ तो मुझे खुद नहीं पता कि ये किस तरीके से रूड अवेकनिंग होगी, लेकिन दिस इज़ फनी स्कॉर्पियो, क्योंकि एक तरफ ओ माय गॉश, ये मतलब इतनी इंटेंस एनर्जी कि उखाड़ के रख देंगे पहाड़ को, और द बार्डो की एनर्जी, नोसिस की एनर्जी, ये सारे इंटेंस कार्ड्स हैं इस डेक के। लेकिन फिर ये आता है और पूरी कहानी बदल देता है। सो यस, ये हफ्ता है रूड अवेकनिंग का। जो बात आपने बहुत बड़ी बना रखी थी अपने जीवन की, वो इतनी बड़ी बात है नहीं बेसिकली, और यही रियलाइजेशन है इस वीक की। ओके, और ये एक ऐसा वीक है जिसमें आप सच में अपना सर पटकोगे और आप बोलोगे कि हे भगवान, मैं चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर देता हूँ मैं चीज़ों को इतना सीरियस क्यों बना देता हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अरे ये इसकी एंट्री, ये कह रहा है ज़रूरत नहीं है, मतलब स्कॉर्पियो को ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीक है जिसमें एक लर्निंग लेसन है आपके लिए। जिस चीज़ का आपने बहुत स्ट्रेस ले रखा था वो बात कुछ निकलेगी नहीं इस वीक में, और समहाउ आई थिंक आपकी
कुछ शिफ्ट है आपके आपके बिलीफ सिस्टम में। आपका बिलीफ सिस्टम जैसे कह रहा है कि ओ माय गॉड, ये मेरा पैटर्न ही है, मैं चीज़ों का वैसे ही खामखा ही इंटेंस बना देता हूँ, सीरियस बना देता हूँ, चीज़ होती नहीं है बड़ी, उसको बड़ा बना देता हूँ। अब नहीं करूँगा क्योंकि रूड अवेकनिंग। ओके, सो ओ माय गॉड स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग में मुझे नहीं पता मैं आखिरी बार कब हंसी थी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है स्कॉर्पियो की रीडिंग में दोबारा हंस के। ओके, सब ठीक है स्कॉर्पियो। मैं मतलब ऐसे मैसेज को खींचूंगी नहीं, सब ठीक है। ओके, सब ठीक चलेगा इस वीक में भी। मुझे काम जो है बेसिकली आपके अच्छे से होते हुए दिख रहे हैं, कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे ऐसे अच्छे खासे ट्रैवल करते हुए, प्यार में भी दिख रहे हो। लेकिन वही चीज़ है, ये दो ये दो कार्ड हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आपने जैसे किसी चीज़ का बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन वो बात वैसी हुई नहीं, उसका उसकी उल्टी थी। सो मेन मैसेज इस वीक का यही है कि इस वीक में चीज़ें ठीक होंगी, अच्छी होंगी, सुधरेंगी, सुधार होगा। और जो स्ट्रेस है आपकी लाइफ का, जो मुद्दे आपने बना रखे थे अपनी लाइफ के बड़े, वो कुछ निकलेंगे नहीं, तो मन से वो बोझ भी जाएगा कि हाँ ये मेरे लाइफ का स्ट्रेस था, बट एटलीस्ट अब ये गया। सो 9 ऑफ कप्स एक बहुत हल्की फुल्की एनर्जी है, एक बहुत ही लाइट एनर्जी। एंड आई थिंक इसको और इसको तो चाहिए, इन दोनों को ही चाहिए। ओके, खास करके एम्परर को ये एनर्जी चाहिए। सो आपका एक वर्जन जो बहुत कंट्रोलिंग, जो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन, कि ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब चीज़ों को सीरियस बनाना, ये जो वर्जन है आपका, उसको हीलिंग मिलेगी इस वीक में विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जी। आप कोई विश भी अपनी पूरी करने वाले हो बाय द वे इस वीक में, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। ओके, द लवर्स कार्ड से अगेन आपके रिलेशनशिप्स में हीलिंग है। आप जिस बात को बोलने से डर रहे थे, सामने वाला एक ही झटके में समझ जाएगा और कुछ भी नहीं बोलेगा। बेसिकली ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। ओके, और बहुत सारी स्वीटनेस मैं देख रही हूँ। ओके, जो भी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है वो सब चीज़ें स्मूथली चलेंगी इस वीक में। ओके, ऑल राइट स्कॉर्पियो, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। 26 जनवरी को मेरी एक वर्कशॉप भी आ रही है, आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप, जो कि एक बहुत सीक्रेट वर्कशॉप होगी, जिसमें हम 2024 में पॉवर्टी माइंडसेट से बाहर कैसे निकलना है और लाख से अबंडेंस की जो कॉन्शियसनेस है उसमें टैप इन कैसे करना है, इसके बारे में होने वाली है। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, ऑल राइट, टेक केयर, बाय। हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी सैजिटेरियस, आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। वाओ, ओके, आपके दुश्मन, आपके प्रशंसक, आपको एडमायर करने वाले हैं, एडमायरर्स बनने वाले हैं। आपके जो एनिमीज रहे हैं, जो लोग आपको जज करते रहे हैं, जो लोग आपको डिसलाइक करते रहे हैं, ये हाईलाइट है आपके इस वीक की। कहानी बदल रही है सैजिटेरियस इस वीक से। ओके, कहानी बदल रही है। जिसने भी आपको मिसअंडरस्टूड किया, जिसने भी आपको जज किया, जिसने भी आपको बोला कि तुम तो बहुत बुरे हो, तुम तो वैसे नहीं हो जैसे तुमको होना चाहिए, ये सब चीज़ें, इससे गुजरे हो आप। लेकिन आपने इस पूरे तांडव से जब आप गुजरे भी हो, तब भी आपने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी और आप अपने ऊपर काम करते गए, करते गए, करते गए। वो
जो काम आपने किया उसका फल है, उसका मेडल है इस वीक में जो आपको पहनाया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मेडल आपको पहनाने वाला जो होगा वो आपका सबसे बड़ा क्रिटिक या सबसे बड़ा ऐसा पर्सन जो आपको डिसलाइक करता है, जो आपको जज करता रहा है, जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेजता रहा है। तो मेन हाईलाइट इस वीक की ये नहीं है कि आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आ रहा है। इस वीक की मेन हाईलाइट ये है कि आपके एनिमीज का ये ब्रेक थ्रू का वीक है और ये ब्रेक थ्रू आपके बारे में होगा। उनका नज़रिया बदलेगा आपके बारे में। वो एक्चुअल में आपको बहुत दिल से एडमायर करेंगे, आपकी जर्नी, आप कहाँ तक पहुँचे, कहाँ से चले, क्या क्या आपने नहीं झेला और कहाँ पहुँचे हैं आप। जैसे आपके लिए तालियां बजेंगी इस हफ्ते में, क्योंकि आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, कोई मेडल मिलने वाला है। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन भी है आपकी जो पूरी होने वाली है। मनी से जुड़ी हुई हो सकती है, ममा से जुड़ी हुई हो सकती है, करियर से जुड़ी हुई हो सकती है, सेविंग्स हो सकती हैं, लोन कोई चुकता करना है अपना, कोई कर्जे के लिए आपने पैसा रखा हुआ था, ज्वेलरी रखी हुई थी कहीं, उसको छुड़ाना है आपको। कोई भी ऐसी चीज़ 44 एंजल नंबर से वो आपकी 8 ऑफ पेंटिकल्स में बदलेगा। 4 + 4 8। सो यस, इन्फिनिटी दोबारा से रिस्टोर हो रही है और आपकी एक बहुत बड़ी विश जो है इस वीक में पूरी होगी। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक इस वीक की गाइडेंस है आपके लिए और कुछ मुझे एक्स्ट्रा नहीं होता हुआ दिख रहा। गाइडेंस सिंपली ये है सैजिटेरियस की, एक बहुत बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, करना है बेसिकली इस वीक में, राइट। आप एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी को कंप्लीट करके यहाँ पहुँचने वाले हो। अब इसके बाद और बड़े काम करने हैं। ओके, सो इस वीक से बेसिकली आपको क्या सोचना है कि मैं अब और बड़ा क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो ऊपर मैसेजेस आए हैं ये बहुत ताकतवर मैसेजेस हैं, बहुत बड़े मैसेजेस, बहुत रेयर होगा। बहुत रेयर होगा जहाँ पर किसी का दुश्मन उसका एडमायरर बन रहा है। आपके केस में ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपकी कहानी इससे स्पेशल हो जाती है, राइट। सो अब सोचो कि इससे बड़ा और क्या किया जा सकता है। ये मैसेज है जो बेसिकली 4 ऑफ कप्स को और 4 ऑफ सोर्ड्स को अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर नहीं अप्लाई किया तो फिर थोड़ा सा वही लेज़ी एनर्जी में आप जा सकते हो, और जो इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्टिव एनर्जीज़ का जो रिदम बना हुआ है वो टूट सकता है, तो वो नहीं करना बस। ओके, एक चैप्टर, एक जर्नी कंप्लीट हुई, अब नेक्स्ट किस जर्नी पर निकले ये खुद से पूछो। ओके, और रिवॉर्ड्स हैं आपके लिए, डेफिनेटली हैं। अगर आप किसी पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो जिसमें अब उसको कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने अपने हिस्से का काम किया, तो वो भी करेगा इस वीक से। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। 26 जनवरी को मेरी वर्कशॉप भी आ रही है, आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप, जो कि अबंडेंट कॉन्शियसनेस के बारे में होने वाली है। 2024 में आप कैसे मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। उसके लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉन। थैंक यू। ओह ये क्या था? ओके
आप जिन चीज़ों से खफा हो, आप जिन चीज़ों से भाग रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं बनना, एक होता है ना कि हम किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर मैं इससे आगे नहीं बढ़ा तो मैं ये बन जाऊंगा, मैं यही बन जाऊंगा, मेरी भी यही हालत हो जाएगी। ये जो भी प्रोसेस है आपका जिसमें आप चीज़ों से भाग रहे हो, आपका ख्याल ये है कि आगे बढ़ूंगा तो ठीक रहूंगा, ये एक्चुअल में इस वीक में आपको कुछ सिखाने वाला है, कुछ सबक सिखाने वाला है। ओके, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है जीवन में, खास करके ऐसी चीज़ें जिनसे हम रेजोनेट नहीं होते, चाहे लोग हों, आदतें हों, सिचुएशन हो, करियर पाथ हो, लाइफ सिचुएशंस हो, डेफिनेटली हमको उनसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपकी दिक्कत ये है कि आप जब भी आगे बढ़ते हो तो आप बिना क्लोजर दिए आगे बढ़ते हो। ओके, और उसकी वजह से एक बैगेज आ जाता है आपकी आने वाली जर्नी में। तो जो चीज़ों से आप भागने की कोशिश करते हो वो आपको हॉन्ट करती रहती हैं, वो आपके पीछा छोड़ती ही नहीं है आपका, वो किसी ना किसी और रूप में मैनिफेस्ट हो ही जाती हैं। अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन से पीछा छुड़ाने में लगे हुए हो जो बहुत टॉक्सिक है लेट्स से, लेकिन आपने उसके साथ कोई क्लोजर नहीं किया, और एकदम से आप चुपचाते भाग गए, मतलब उस सिचुएशन से आगे निकल गए, तो आने वाली जर्नी में भी आप मिलता जुलता ही कोई पर्सन अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे। ऐसा कोई पैटर्न हो सकता है कि आपका हो। तो इस वीक में हो क्या रहा है, इस वीक का यही सबक है कि चीज़ों से आगे बढ़ो, 100% बढ़ो, लेकिन क्लोजर देखें, बैगेज के साथ नहीं, क्योंकि वही बैगेज फिर एक ऐसी वाइब्रेशंस की वजह से सेम लोगों को, सेम सिचुएशंस को, सेम हैबिट्स को मैनिफेस्ट करेगा। भागना नहीं है, फेस करो पहले सिचुएशन को, डील करो इसके साथ, और फिर अपनी बात रखो, एंड करो सिचुएशन को, फिर आगे बढ़ो। ये हाथ यहाँ होना चाहिए। घोड़े को जब हम चलाते हैं तो हाथों से ऐसे पकड़ते हैं ना उसकी नाल को, लेकिन ये हाथ रिवर्स में है। तो आपका मन तो है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ भी जाते हो, लेकिन बैगेज की वजह से पीछे का ही चीज़ें दोबारा बार बार मैनिफेस्ट होती हैं, वही चीज़ें, वही एक्सपीरियंसेस, वही लोग। शैडो से मत भागो, अपनी वीकनेस का, अपनी कमज़ोरी का सामना करो। ओके, तभी बैलेंस रिस्टोर होगा। ओके, तभी यहाँ पर ये बैलेंस रिस्टोर होगा। You need some quiet time, Capricorn, with the Forest card. Yes, आपको थोड़ा क्वाइट टाइम भी चाहिए इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए जो मैसेज आपको मिला। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी को अपॉलॉजी, मतलब आपको किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल आपको किसी को सॉरी बोलने की ज़रूरत है, और इस वीक में वो पर्सन आपके सामने होगा। ओके, पहली चीज़ ये है कैप्रिकॉर्न, आपको लगा कि आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपकी गलती नहीं है, बट इस वीक में वो चीज़ रिवील होगी कि आपकी गलती थी। ओके, एंड दैट इज़ वाई यू शुड अपोलोजाइज। ये जो भी पर्सन है, जो भी पेंडिंग में है उसे कंप्लीट जब तक नहीं करते आप, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये मैसेज है। और ये आई नो थोड़ा टफ मैसेज है सुनने में, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता होगा इस मैसेज को सुनते वक्त, बट यही सच है आपकी इस रीडिंग का। बहुत बड़ी एक्सपेंशन खड़ी है आपके सामने, विद द चैरियट, विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, विद द स्ट्रेंथ कार्ड, विद द एस ऑफ कप्स, लेकिन इस एनर्जी को जाना होगा। ओके, आप एक्चुअल में बहुत फास्ट रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत फास्ट ढंग से जीवन में आगे बढ़ सकते हो, बट ये चीज़ कर लो, अपनी वीकनेस को
एक्नॉलेज करो, जहाँ भी सॉरी पेंडिंग पड़ी है वहाँ सॉरी बोलो, और अपने माइंड में ये जो बहुत जल्दी थॉट बन जाता है आपके कि आपको कोई सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, आई थिंक ये थोड़ा ईगो से थॉट आता है आपका, क्योंकि आपकी है शैडो की प्रॉब्लम, आपके कुछ इश्यूज़ हैं, ओके, आपकी शैडोज़ की कुछ इश्यूज़ हैं। उसकी वजह से आई थिंक आपका एक ऐसा थॉट अवेलेबल होता है आपके पास कि मेरी कोई गलती नहीं है नाज, मैं किसी को क्यों सॉरी बोलूँ, बट ये चीज़ आपको डैमेज कर रही है, ओके। ये थॉट किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, ये आप ही को डैमेज कर रहा है, आपके फास्ट रिजल्ट्स को, आपकी एक्सपेंशन को डैमेज कर रहा है। इस वीक में गुड न्यूज़ यही है कि ये चीज़ को हील करने की पोटेंशियल अवेलेबल है, और उसको आपको सॉरी बोलकर, एक्नॉलेज कर अपनी वीकनेस का सामना कर, जिन चीज़ों से आप भागने की कोशिश कर रहे हो क्लोजर दिए बगैर, पहले क्लोजर दो और फिर आगे बढ़ो। जैसे वो कह रहे हैं मैं क्यों बात करूं, मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट देन एक्सप्लेनेशन इज़ नीडेड, यू नो। आप सोच रहे हो कि एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है, आई थिंक जिन लोगों से आप डील कर रहे हो ये लोग आम लोग नहीं हैं, ये लोग बहुत स्पिरिचुअली पावरफुल एनलाइटेंड लोग हैं, आपसे भी ज़्यादा एनलाइटेंड लोग दिख रहे हैं मुझे। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई आपको इन लोगों को, क्योंकि ये लोग एक्सप्लेनेशन डिज़र्व करते हैं लेकिन आप उनको वो नहीं दे रहे, तो आप उनकी मैनिफेस्टेशन रोक रहे हो, एंड दैट इज़ वाई आपकी मैनिफेस्टेशंस रुकेंगी। इट्स ऑल karma and that is why we have the strength card, the infinity, you know. तभी ये इस तरीके से गिरा भी ना कार्ड आपका, ये गोल गोल घूमता रहेगा घोड़ा, ये गोल गोल ऐसे ही घूमता रहेगा, डायरेक्शनलेस एनर्जी। सो आपको कुछ चीज़ें करेक्ट करनी होंगी इस वीक में, ओके। ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। 26 जनवरी को मेरी वर्कशॉप भी आ रही है, आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप, जो कि अबंडेंस की और प्रॉस्पेरिटी की वर्कशॉप होने वाली है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। यस, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी एक्वेरियस, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। काफ़ी मिलती जुलती एनर्जी है लीब्रा के जैसी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लीब्रा की रीडिंग भी देख कर आए हैं, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड की वजह से आप किसी लीब्रा के साथ डील कर रहे हैं। बट जो मौजूद है एनर्जी यहाँ पर वो है डिलीवरी की, ओके। डिलीवरी, किसी चीज़ की डिलीवरी मिलने वाली है आपको। जो भी आपने ऑर्डर किया जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा, जिस भी चीज़ के लिए आपने प्रार्थना की, वो चीज़ की डिलीवरी है यहाँ पर। जैसे वो मुझे कह रहे हैं कि एक्वेरियस के जो लोग हैं उनकी आंखों ने इंतज़ार बहुत किया है, उनकी आंखें तरसी हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, लेकिन यस, वही चीज़ अब आने वाली है आपकी आंखों के सामने। ये थोड़ा सा इमोशनल वीक हो सकता है एक्वेरियस साइन के लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपकी प्रेयर्स आंसर्ड देख रही हूँ, आपकी प्रेयर्स का आंसर आपको मिलता हुआ देख रही हूँ। जो चीज़ें आप विजुलाइज़ किया करते थे वो चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड हो रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं, ओके। पितरों की तरफ से भी एक ब्लेसिंग है आपके लिए। सो यस, आई थिंक आपकी आंखों ने अगर इंतज़ार बहुत किया है खुशियों का, तो वो इंतज़ार इस वीक में ख़त्म हो रहा है। प्रेगनेंसी डेफिनेटली है आपके लिए, ओके। प्रेगनेंसी डेफिनेटली है आपके लिए। किसी की प्रेगनेंसी को लेकर आस
रिस्टोर होगी, या तो कोई ट्रीटमेंट है, किसी डॉक्टर के संपर्क में आओगे, कोई हीलर है यहाँ पर आपको जो तसल्ली दिलाएगा कि हाँ आप ज़रूर माँ बाप बनोगे। तो कोई होप है जो रिस्टोर हो रही है बेसिकली इस वीक में। फोकस, बेहतर चीज़ें आने वाली हैं क्योंकि जीवन में, तो उसकी वजह से रीज़न होगा अच्छी चीज़ों पर फोकस लेकर जाने का। दर्द भी है, सैडनेस भी है, लेकिन इनसे बड़ी ऊर्जा इस हफ्ते में मौजूद होगी विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी। ये है हार्मनी, बहुत सारी हार्मनी, बहुत सारी रिलेशनशिप हार्मनी। सभी साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, सुखी हैं, स्वस्थ हैं। जो दुख है आपकी लाइफ का, उससे बड़ी खुशी है इस हफ्ते में। ओके, एंड आई थिंक उसकी वजह से आप अच्छी चीज़ों पर फोकस रख पाएंगे, फोकस लेकर जा पाएंगे। आपका इमोशनल बॉडी जो है वो आपकी इमोशनल बॉडी मुझे हील होती हुई नज़र आ रही है विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ऑल्सो अगर लव लाइफ में आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे थे जो आपसे समय मांग रहे थे किसी चीज़ को लेकर कि अभी मुझे समय दो, अभी मुझे, आपको मतलब उन्होंने वेटिंग में डाला हुआ था। आई थिंक ये पर्सन फाइनली अपने उस स्ट्रक्चर से बाहर निकलेंगे, वेटिंग से बाहर निकलेंगे और आपको खुशी प्रदान करेंगे जो आपके हिस्से की है। ओके, सो रिलेशनशिप हीलिंग डेफिनेटली है यहाँ पर। आई थिंक इस वीक की मेन हाईलाइट ये भी हो सकती है कि आप ये समझ पाएंगे अपने आप से कि जीवन में दुख सुख चलता रहता है, वो हमारे ऊपर है कि हम किस साइड पर ध्यान देते हैं, किस चीज़ पर अपना फोकस लगाते हैं। सो एक लर्निंग वीक है ये आपके लिए एक्वेरियस, बट ये इसमें अच्छी चीज़ें देख रही हूँ आपके लिए। ओके, थोड़ा इमोशनल वीक है, यस, लेकिन अच्छा वीक है। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। इसे लाइक कीजिएगा। और 26 जनवरी को मेरी वर्कशॉप भी आ रही है, आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप। अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए डिटेल्स के लिए ईमेल करें ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइसेस, ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। Oh, okay. Oh, okay, commitment. आपकी रीडिंग तो सबसे ज़्यादा क्लियर रीडिंग है पाइसेस। कमिटमेंट, कमिटमेंट, रिश्ता पक्का होना, प्रॉमिस, मैरिज दिख रही है मुझे यहाँ पर बेसिकली। तो बड़ी हालत यही हो सकती है, जो लोग यहाँ पर मैरिड नहीं है वो मैरिज के बंधन में बंधने वाले हैं। ओके, 7 फेरे लेने वाले हैं। कुछ लोगों का रोका या फिर एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। इन केस आप मैरिड हैं और आप ऐसी चीज़ इस मैसेज के साथ नहीं रेजोनेट कर रहे, तो आई थिंक इस वीक में आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कितनी ताकत है वो रिवील होगी, वो कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। किसी किस्म की अग्नि परीक्षा है जिससे आपका रिलेशनशिप गुजरेगा और बहुत सक्सेसफुली उसमें पास भी होगा। ओके, जैसे आपको अपने पति पर या आपके पति को आपके ऊपर, पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, जैसे बहुत गर्व महसूस होने वाला है, क्योंकि ये वीक रिलेशनशिप्स का है। ओके, रिलेशनशिप्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने पानी में हैं, कितने ज़मीन में हैं, कितने सॉलिड हैं, ये सब चीज़ों के बारे में है बेसिकली ये हफ्ता। सो यस, दोनों ही तरफ की रियलिटीज़ के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा वीक है। जो लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, कंग्रेचुलेशंस।
और जो लोग मैरिड हैं, आपका रिश्ते की सच्चाई आपकी आंखों के सामने होगी। कंग्रेचुलेशंस। ओके, या किसी ना किसी ने कोई ना कोई कोशिश की आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट करने की, वो पर्सन एक्सपोज्ड होगा। इस पर्सन की शामत नहीं, दे टेलिंग मी, इस पर्सन की शामत नहीं। किसी ना किसी ने कोई ऐसी कहानी क्रिएट करने की कोशिश की कि आप गलत हो या आपके पार्टनर गलत हैं, या आपके पार्टनर के साथ कि आप गलत, मतलब वो गलत हैं, मतलब ऐसे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। बट ट्रुथ ऑफ द मैटर इज, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, बहुत पवित्र सोल है, बहुत प्योर सोल है, बहुत प्योर लव है इस पर्सन का। एंड विद द चैरियट कार्ड आई कैन कन्फर्म कि आप सोलमेट्स हो, क्योंकि ये यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो जिसने भी ये हरकत की है, इस पर्सन की शामत नहीं। कुछ लोगों के लिए आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, या आपके सेम स्कूल में पढ़ा हुआ कोई पर्सन है। ओके, बट यस, ये पूरा हफ्ता रिलेशनशिप्स के नाम है। आप सच के रूबरू होंगे इस वीक में, पाइसेस। मैं आपके करियर में भी बहुत सॉलिड फाउंडेशन बनती हुई दिख रही हूँ। मनी का संचार, मनी ट्रैवल कर रही है आपकी तरफ, नई बिगनिंग्स हो रही हैं। आप लिटरली फिजिकल ट्रैवल भी कोई कर सकते हो। ओके, अगर आपने कोई पैसा वगैरह जोड़ा है ना अपने लिए पिछले कुछ समय में, आप उस पैसे से कुछ टिकट्स खरीद सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। यस, जैसे किसी ने कोई पैसा सेव किया है, उससे वो खर्च रहा है इस वीक में, और बहुत खुशी से खर्च रहा है। ऐसी एनर्जी है। सो यस, कंग्रेचुलेशंस, मैं तो बस यही कह सकती हूँ आपको, कंग्रेचुलेशंस। ओके, ये है आपकी रीडिंग। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि 26 जनवरी को मेरी एक वर्कशॉप आ रही है, आई एम मनी मैग्नेट वर्कशॉप। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय।